रफ़ी साहब, ऑडियंस देख रही है और आपने जैसे कि देखा कि रात को जब 11:33 पर यहाँ पर लाइट को रेस्टोर किया गया, उसकी लाइट 10 दिन के बाद रेस्टोर हुई, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पंचायत के अंदर कुछ इलाके अभी भी है जो रेस्टोर नहीं हुए, तो क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जोनल प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक पाचू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपको देखा कि आप इस सर्दी के मौसम में भी पीडीडी डिपार्टमेंट के मुलाजमों के साथ रहे, शाना बशाना साथ रहे, और पंचायत गुई बिमदासा के लिए एक खास प्राउड मोमेंट ये है कि पिछले कई सालों से जो है यहाँ के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, लेकिन आज खुशनसीबी की बात यह है सर कि कहीं ना कहीं पीडीडी डिपार्टमेंट ने अच्छा फैसला लिया कि जो हमारी लाइन है, जनरल लाइन है, उसको रोड बाय रोड लेने की कोशिश की। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो ज़ुबैर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो मसला आपने पीडीडी का उठाया, ये जब यहाँ पे इतनी बर्फ़ जो तूफ़ानी आई थी, इसकी वजह से जो दाड़म से लेके बिंदासा तक पूरी जो जर्नल लाइन्स हो या एलटी हो या एचटी हो, सारी लाइन दरहम भरम हो चुकी थी। पोल कहीं जगह पे निकल चुके थे, टूट चुके थे। उसके बाद आज 10वें दिन बिंदासा में लाइट पहुंची रात को। लेकिन मैं सबसे पहले मुबारकबाद डिपार्टमेंट पीडीडी के डिपार्टमेंट को देना चाहता हूं, और उन डेली वेजर्स को जिन्होंने रात दिन मेहनत की और इस बर्फ़ में 3 फुट बर्फ़ में, 4 फुट बर्फ़ में, 2.5 फुट बर्फ़ में जो रात दिन चले, रात को 10-10 11 बजे तक काम किया। और उन पीडीडी मुलाजमीन खासकर जो हमारे यहाँ पे सब्ज़ार लोहार साहब थे, और जो डेली वेजर्स है, और उसके बाद अशकर साहब है, शाहनवाज मनहास है, अल्ताफ़ साहब है, और बाकी जितने लोकल लड़के थे, शमसदीन था, गुलाम मोहिद्दीन था और शबीर था, बाकी भी जितने इनकी टीम थी, मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन एक करके इस दूर दराज इलाके में बिजली को पहुंचाया। क्योंकि हमारा तो एक फ़र्ज़ था कि हम तो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने यही सोचा कि इनके साथ रहेंगे ताकि इनको ये महसूस ना हो कि हम अकेले काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसी डेली वेजर्स है, जो लेबर्स है, जो काम कर रही है, जिससे खर्चा महीने में चलने वाला नहीं है, लेकिन ये रात दिन मेहनत करते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं, क्योंकि ये बेचारे अपनी फैमिली को इस तनख्वाह पे नहीं पाल सकते कहीं न हैं। कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, लेकिन वो सपना ही था और सपना ही रहा। इस टाइम में भी, इतने भर में भी, अगर कैजुअल लेबर्स या यहाँ के अगर पीडीडी के हैं या पीएचई के या किसी भी महकमे के हैं, जो डेली वेजर्स हैं, अपना घर का खर्चा बामुश्किल से इनको चलता है, और ऐसी तनख्वाह में घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो सपना सपना ही रहा। तो क्या कहना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, उन्होंने अपने वादे किए हैं, उनको अपने वादे पूरा करना चाहिए, और ख़ासकर पीएचई के डेली वेजर्स हो या पीडीडी के डेली वेजर्स हो, जो रात दिन मेहनत करते हैं और इन दूर-दराज़ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में काम करते हैं, और जहाँ पे बर्फ़ 3 फुट, 4, 5 फुट होती है। मैं रात को देख रहा था कि पीएचई डिपार्टमेंट के कुछ मुलाज़िम जो डेली वेजर्स लड़के हैं, वो सतनाग लाइन पे, छुलन तल उधर वहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पहुँचे हुए थे और काम कर रहे थे। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को जो काम करते हैं और आवाम को खिदमत करते हैं। उसके बाद रहा मसला इनको परमिट करने का, तो वो सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि इसीलिए सरकार ने मैनिफेस्टो में लाया था। लेकिन कहीं न कहीं दूर तक कहीं वादे नहीं दिख रहे हैं। उनका तो वादे जो है वो तो गैस सिलेंडर तक था, पेंशन तक था, लेकिन अभी तक कोई लागू नहीं हुआ है। लेकिन खासकर मैं डेली वेजर्स की बात करूंगा तो इनको परमिट करना चाहिए। रफ़ी साहब, ऑडियंस देख रही है और आपने जैसे कि देखा कि रात को जब 11:33 पर यहाँ पर लाइट को रेस्टोर किया गया, उसके बाद ग्रुपों के अंदर कितना जो लोग नौजवान, कितने नौजवान खुश थे कि कमेंट्स कर रहे थे, ग्रुप भर दिए, क्योंकि लाइट 10 दिन के बाद रेस्टोर हुई। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पंचायत के अंदर कुछ इलाके अभी भी है जो रेस्टोर नहीं हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, असल में कल भी रात को 11 बजे तक लगे हुए थे, आज भी रात को 11 बजे तक थे। जब यहाँ पे 10 बजे के आसपास में लाइट रामबन से छोड़ी गई, और जब यहाँ पे लाइट आई तो देखो, जो काम कर रहे थे वो बगैर लाइट के ट्राई को पास नहीं कर पा रहे हैं, लाइट पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या पता चलेगा कहाँ पे फॉल्ट है। उसकी वजह से लेट रात को फॉल्ट आ गया बिंदासा के इलाकों में कहीं, तो उसकी वजह से फिर रात को वही डेली वेजर्स, वही अल्ताफ साहब रात को उठे, और वो उसके बाद 10 बजे के बाद फिर से शुरू हो गए, और रात को 11:37 पे, आधी रात थी, और उस वक्त लाइन को रिस्टोर कर दिया, और कहीं इलाकों में लाइट चली। अब बात रही जैना फरी की और ठाचर मोहल्ला की, जहाँ पे लाइट नहीं चल पाई, वो कारण खाली था कि कहीं पे फॉल्ट आ गया और उसकी वजह से लाइट नहीं चली। और मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरीके से इन नौजवानों ने, इन लड़कों ने
डेली वेजर्स के मुलाजमों ने, अल्ताफ साहब ने जिस तरीके से काम किया है रात को 12 बजे तक, तो उम्मीद है आज पूरे ज़ैनाफरी में भी इंशाल्लाह लाइट चलेगी, क्योंकि आखिर ये बातों से काम चलने वाला नहीं है। बैठकर मैं भी बोलूँगा, लेकिन वो उसको पता है जो रात को 12 बजे इस बर्फ़ में लाइट को रिस्टोर करता है। कहीं न कहीं ये नौजवान आज यकीन रख सकते हैं, वो नौजवान जहाँ पर रात को लाइट रेस्टोर नहीं हो पाई, जिसमें बंज का इलाका आता है, ज़नाफरी का इलाका है, और बाकी भी कई इलाके हैं, आज शाम तक कहीं न कहीं वहाँ पर लाइट रेस्टोर हो सकती है। इंशाल्लाह उम्मीद है। देखो बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे तार को उठाना और इस बर्फ़ में पोल पे चढ़ना बहुत दुश्वार होता है, लेकिन हर गिज़ कोशिश है। ये तो साफ सी बात है कि लाइट चले ना चले, लेकिन कहाँ तक चलती है और कहाँ तक नहीं चलती है, सबसे बड़ा चीज़ है काम। और वो मुलाजम अगर काम कर रहा है, अब एक पोल पे अगर वो चढ़ता है तो कट्ठे वो 10 पोलों पे तो नहीं चढ़ सकता है। वो एक पोल से ही सारी तारें तो खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए हमें भी सब्र करने की ज़रूरत है। अच्छा काम किया, हमें सराहना चाहिए इनके काम को। रहा मसला जो दूसरा, जो ठेकेदार हमारे जो रोड बाई रोड जो लाइन ला रहे हैं, आपने देखा कि लाहनी से लेके भीमदासा तक एक जंगल के बीच में लाइन चल रही है। यकीन नहीं करोगे, एक स्पैन में 20-20 ज्वाइंट है, 30-30 ज्वाइंट एक स्पैन में है, तो क्या कसूर है डेली वेजर्स या मुलाजम का। लेकिन जो आज काम 30 साल के बाद यहाँ पे फिर से शुरू हुआ कि हमने चाहा कि रोड बाय रोड लाइन आनी चाहिए, और उसी ठेकेदार को कहीं 2-4 लोगों ने तंग करना शुरू किया, लेकिन हमने उससे बात की है, अल्ताफ साहब से भी बात है, और अल्ताफ साहब ने भी उनसे बात की कि ऐसी कोई बात नहीं, आप काम करें, हम आपके साथ शाना बशाना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पंचायत के अंदर काम को नहीं चाहते हैं, चाहे वो सरकार की जानिब हो या दूसरे सरपंचों को देखकर हो, क्योंकि अगर उनके टाइम में ये काम कोई काम होता है तो वो उनका नाम बढ़ता है और उस चीज़ को नहीं होने देते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस काम में हर एक साथ दे, यहाँ का जो तबका है, नौजवान है, यहाँ के बुजुर्ग है, ये इस चीज़ को साथ दे, ताकि हमारी जो लाइन है वो रोड बाय रोड आए, और नई लाइन आ रही है और अच्छी लाइन बने, ताकि आने वाले जो आगे का वक्त है वो अच्छी तरह हम गुजार सकें। तो लोग कहीं ना कहीं यकीन रख सकते हैं कि पंचायत के अंदर जो लाइन लगाई जा रही है, बाई रोड लगाई जा रही है, तो ये पूरी पंचायत को कवर करेगी। कहीं ना कहीं जंगल की झाड़ियों से उस लाइन को निकाला जाएगा, जहां हरगिज कैजुअल लेबर को, डेली वेजर को या आम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह 100% उम्मीद रखें पंचायत गुही बिंदासा की आवाम सिर्फ साथ देने की बात है। अगर ये चुप ही रहेंगे तो इंशाल्लाह काम को हम चलाएंगे खुद ही, और इंशाल्लाह डेली वेजर्स भी साथ है, ठेकेदार भी काम कर रहा है, उसने बड़ी मात्रा में लेबर्स को भी लाया है और सामान भी लाया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिसको काम है यहाँ पे मान सिंह भाई को, वो काम अच्छी तरह करे और अच्छी तरीके से चलाए। हम उनके साथ हैं। हाँ, अगर उनको रात को भी काम करना पड़ेगा, हम रात को भी साथ रहेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक पाचू साहब, और उन्होंने ये लोगों को बताया कि कम से कम किसी भी कंट्रैक्टर को, किसी भी डिपार्टमेंट का कंट्रैक्टर हो, उसका साथ दें जब पंचायत के अंदर कोई भी काम आता है। इस चीज़ को सियासत के एंगल पे नहीं लिया जाए, क्योंकि सियासत जो है ये स्याह होती है, ये काली होती है। अगर हम इस काले कानून को चलाएंगे तो कहीं कहीं ये चीज़ें नहीं होगी। इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि पंचायत के अंदर किसी के भी टर्नओवर में, चाहे पंच के, सरपंच के, डीडीसी के, बीडीसी के फंड से या सरकार के फंड से काम आता है तो उसको करने दीजिए, करवाने दीजिए। इस चीज़ पर उंगलियां न उठाएं, हमारी ये गुजारिश रहेगी। बिल्कुल। तो ये छोटी सी रिपोर्ट एक्टिव जुबैर के साथ, खुदा हाफिज।